राधे राधे प्रिय भक्तों, आज हम आपको सुनाने वाले हैं एक ऐसी कथा जो महाभारत से जुड़ी है, लेकिन बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। बर्बरीक की अनसुनी कहानी। प्रभु बर्बरीक जी की कहानी, महाभारत की अनसुनी कथा। बर्बरीक का नाम महाभारत में बहुत कम लिया जाता है, लेकिन उनकी कथा बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक है। वे महान पांडवों और कौरवों के युद्ध में सबसे शक्तिशाली योद्धा माने जाते थे। आइए जानते हैं उनकी पूरी कहानी। बर्बरीक कौन थे? बर्बरीक महान पांडव भक्त थे और गहनों से सुशोभित होने के कारण उन्हें श्रीनाथ जी के नाम से भी जाना जाता है। वे भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र थे और माता मोरवी के गर्भ में जन्मे थे। बाल्यकाल से ही वे अत्यंत पराक्रमी और भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या कर 3 अमोघ बाण, 3 बाणों का धनुष का वरदान प्राप्त किया, जिससे वे किसी भी युद्ध को मात्र 3 बाणों में समाप्त कर सकते थे। इसी कारण उन्हें 3 बाणधारी बर्बरीक भी कहा जाता है। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तब बर्बरीक भी युद्ध देखने के लिए कुरुक्षेत्र पहुंचे। उन्होंने अपनी माता से वचन दिया था कि वे केवल हारे हुए पक्ष का साथ देंगे। जब श्री कृष्ण जी को यह पता चला, तो वे बर्बरीक का पराक्रम देखने के लिए एक ब्राह्मण के रूप में उनके पास पहुंचे और पूछा, तुम्हारे पास कितने बाण हैं? बर्बरीक जी ने उत्तर दिया, मात्र 3 बाण, लेकिन इन 3 बाणों से मैं पूरे युद्ध क्षेत्र को समाप्त कर सकता हूँ। श्री कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा के लिए कहा। वे इन 3 बाणों से एक पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को भेद कर दिखाए। बर्बरीक ने हाँ कहा और ध्यान लगाकर एक बाण छोड़ा। श्री कृष्ण जी ने एक पत्ता तोड़कर अपने पैरों के नीचे छुपा लिया, लेकिन बाण ने तुरंत उनके पैर की ओर प्रहार किया। तब श्री कृष्ण समझ गए कि यह कोई साधारण योद्धा नहीं है, बल्कि अद्भुत शक्ति वाला वीर है। जब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि वे युद्ध में किसका पक्ष लेंगे, तो उन्होंने कहा, मैं कमजोर और हारने वाले का पक्ष का साथ दूंगा। यह सुनकर श्री कृष्ण गंभीर हो गए, क्योंकि यदि बर्बरीक युद्ध में शामिल होते तो वे लगातार हारने वाले पक्ष का साथ देते और अंततः पूरे युद्ध को समाप्त कर देते। इससे अधर्मियों की भी विजय हो सकती थी। इसलिए श्री कृष्ण जी ने बर्बरीक से उनका शीश सिरदान में मांग लिया। बर्बरीक ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी सहमति दे दी और स्वयं ही अपना शीश काटने के लिए तैयार हो गए। उनके बलिदान को सम्मान देने के लिए श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि वे पूरे युद्ध को अपने कटे हुए शीश के साथ देख सकेंगे। यही कारण है कि महाभारत के युद्ध को शीशदानी बर्बरीक के दृष्टिकोण से भी देखा जाता है। बर्बरीक का शीश युद्ध के अंत तक युद्ध भूमि में स्थिर रहा और युद्ध की संपूर्ण घटनाओं का साक्षी रहा। जब युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों ने विजय प्राप्त की, तो श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि इस युद्ध में असली जीत किसकी हुई? बर्बरीक ने उत्तर दिया, इस पूरे युद्ध में जीत केवल श्री कृष्ण जी की हुई है, क्योंकि असली योद्धा तो वही थे जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए सब कुछ नियंत्रित किया। बर्बरीक के शीश को बाद में पूजा के रूप में स्थापित किया गया और आज भी राजस्थान के खाटू नगर में खाटू श्याम जी के रूप में उनकी पूजा होती है। माना जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी पूजा करता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बर्बरीक की कहानी हमें त्याग, भक्ति और धर्म के प्रति समर्पण का संदेश देती है। उनका बलिदान यह दिखाता है कि सच्चे योद्धा के लिए धर्म सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। उनके एक अद्वितीय बलिदान को महाभारत में एक महानतम घटना माना जाता है। राधे राधे। और ऐसे ही महाभारत की अनसुनी कहानियाँ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।